क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। टाइट स्ट्रेच करके रोप को एक कोई वर्टिकल पोल है उससे बांध दिया है टू द ग्राउंड, और एक हिस्सा रस्सी का ग्राउंड से बांध दिया है, ग्राउंड पे किसी चीज से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमें पोल जो वर्टिकल पोल है उसकी हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय अ रोप विद द ग्राउंड लेवल से जो रोप को बांधा है वर्टिकल पोल से, उसका एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। सी फिगर 9.11 फिगर हमें दिया हुआ है। ये इसमें तो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, लेकिन हम फिगर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं पहले इसमें कि फिगर कैसे बनाते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखा था, हमें लिखा था एक सर्कल आर्टिस्ट है कितनी मीटर, 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा था, जो कि रस्सी एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई थी, एक वर्टिकल पोल से बांधी थी रस्सी को टाइट, और दूसरी साइड किससे बांध दिया था, ग्राउंड लेवल से। ऐसे में बांध देंगे, दूसरी साइड ग्राउंड लेवल से बांध दिया था दूसरी साइड। ठीक है, अब जो रस्सी से जो एंगल बन रहा था ऊपर वर्टिकल पोल से, तो वो कितने का था, 30 डिग्री का था। 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। और हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया था जो रस्सी थी ना, रोप थी, वो कितनी थी, 20 मीटर की। ये वाला वर्टिकल पोल था, तो वर्टिकल पोल की हमसे हाइट पूछी गई है, इसकी हमें हाइट बतानी है। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल पोल तो क्या होगा, वर्टिकल पोल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट पोल होगा तभी तो रस्सी बंध पाएगी, तो स्ट्रेट पोल होगा तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये वाला, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेंगे। तो हमें हाइपोटेनियस गिवन है और हमें निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल 30 डिग्री दिया है, एंगल के सामने वाला निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमें ए बी निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है, साइन कितना, साइन 30 डिग्री इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 होता है 1/2। परपेंडिकुलर ये क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ठीक है, 1/2 ये क्या है, ये है, हमें ए बी रहने देते हैं इसे। और ये कितनी है, ये 20 है, 20 ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे है, ये क्या आ जाएगा, इसे कट करेंगे 10 आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा, 10 मीटर इजिकल्स टू ए बी। हमें ए बी ही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, क्या लिखा है, एक ट्री है, ये ट्री बना लिया हमने, ये ट्री बनाया हमने। ट्री क्या हो गया, स्टॉर्म आया उसके कारण वो बेंड हो गया ट्री, यही लिखा है ना, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज टू द ग्राउंड। ठीक है, एक ट्री था, ये ट्री था, तो ठीक है, कुछ स्टॉर्म आया उसके कारण वो उसका ऊपर का पार्ट है वो बेंड होके क्या हो गया, जमीन पे, टॉप पार्ट उसका जमीन पे जाके लग गया, और वो एक एंगल बना लिया उसने टच करके, कितना, 30 डिग्री का। तो ये नीचे ये वाला पार्ट तो रहेगा, ये ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है ना, बेंड हो गया और जाके नीचे टच हो गया जमीन पे। तो ये वाला पार्ट तो है जमीन पे ऑलरेडी, ये ऊपर वाला पार्ट बेंड होके ऐसे टच कर गया, और ये एक एंगल बना लिया उस पार्ट ने, कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप, जहाँ पे टॉप है वहाँ से लेके और वो जो ट्री है ना, जितनी दूर गिरा है, जिधर एंगल बनाया है, उसका डिस्टेंस दिया है हमें कितना, 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमसे हाइट पूछा है ट्री की। अब ट्री की हाइट क्या होगी, ट्री की हाइट, ट्री तो पूरा था, ये भी ट्री था और ये भी ट्री था, पूरा ट्री था ना, ये बेंड होके नीचे गिरा है, तो इन दोनों की हाइट प्लस करके ही तो निकलेगी पूरे ट्री की हाइट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे उसके निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम, ये 90 का बन रहा है, ये स्ट्रेट ही तो खड़ा था ट्री, ये 90 का बन रहा है, तो ये 90 के सामने वाला ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम 10 का लगा लेते हैं, तो ये निकल आएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमने सबसे पहले 10 का लगा लेते हैं, तो क्या होगा, 10
30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन बेस इज BC। ठीक है, tan 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, AB हमारे पास है नहीं, BC हमारे पास 8 दिया है, 8 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि नीचे रूट में आता है कुछ भी तो उसे छोड़ते नहीं है ऐसे, तो √3 का रेशनलाइजेशन हो जाएगा √3/√3। ठीक है, 8√3 हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, ये आ गया AB आ गया ये। अब हमारे पास AB आ गया कितना 8√3/√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है AC निकालना है, AC निकालना है तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया। ठीक है, नहीं अब हम कॉस इस बेस है इजी, अगर इन तो ये आ गया हमारे पास, इससे भी ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसा टफ सा है तो और बहुत सॉल्व करना पड़ेगा तब निकल पाएगा। अब हमारे पास ये गिवन है तो इससे हम निकाल लेते हैं ये। तो देखो ये बेस और हाइपोटेनियस किस में होता है, बेस और हाइपोटेनियस कॉस में होता है, तो कॉस का लगा देते हैं। कॉस 30 क्या होगा, कॉस 30 हो जाएगा बेस यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC। कॉस 30 होता है √3/2 और BC इज 8 और अपॉन AC रेशनल वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये क्या, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ये AC हो गया, ये 8 इंटू 2 AC अपॉन 16 अपॉन √3। हम नीचे वाला अकेला सिंगल नहीं छोड़ते, नीचे वाला सिंगल नहीं छोड़ते, वैसे तो हम आगे और ले जाके इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे ही मैं कर देती हूँ, इसे सिंगल नहीं छोड़ते तो वही रेशनलाइजेशन करेंगे 16√3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, √3 16√3 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि हमें ट्री की हाइट निकालनी है, तो फिर लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू AB प्लस BC। AB is 8√3/3 प्लस BC is 16√3/3। ठीक है, 3 LCM आया 8√3 प्लस 16√3, इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 8√3 प्लस 16√3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 प्लस 16 क्या आएगा 24√3, 24√3/3। ठीक है, 3 कितने जा 3 8 जा 24, तो आंसर इज 8√3। यही हमारी ट्री की हाइट हो गई। है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया 2 स्लाइड्स लगाने की सोचा बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन स्लाइड्स देखो कैसी होती है, स्लाइड्स जैसे इधर से चढ़ते हैं स्लाइड्स पे, ये चढ़ने का होता है, ये सीढ़ियाँ होती हैं उसकी, तो ये ऐसे में फिसलते हैं, ये फिसलने वाला हो गया पार्ट, और इसको मिला दो ऐसे में तो ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं कितने ईयर्स 5 से कम के, उनके लिए उसने क्या किया, कितनी हाइट की स्लाइड बनाने की सोची 1.5 मीटर जिसकी हाइट हो, इतने उसने स्लाइड बनाने की सोची। और एंड इज़ इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो कि ग्राउंड पे कितना का एंगल बना रही है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, टू द ग्राउंड। ठीक है, वेयर एज जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड, जबकि उसने जो बच्चे बड़े हैं बच्चों के लिए उसने थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाने की सोची। थोड़ी बड़ी स्लाइड बना लेते हैं, ये स्लाइड हो गई, थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाने की सोची बड़े बच्चों के लिए एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर हाइट की स्लाइड बनाने की सोची बड़े बच्चों के लिए। एंड इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री के। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो हमें बतानी है हर केस में स्लाइड की लेंथ कितनी है, यानी कि ये निकालना है हमें लेंथ, यही तो है कि स्लाइड की, इस पर तो फिसल के नीचे आते हैं, ये स्लाइड हो गई। पहले हम इसका, ये हमें हाइट पता है इसकी, ठीक है, अब इसकी ये लेंथ निकालनी है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके सामने वाला ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस हो गई, तो हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। और ये एंगल जो दिया होता है उसके सामने वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो साइन का लग जाएगा इसमें। सेम ये एंगल के सामने वाला ये भी परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल के सामने वाला ये हाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनियस हो गई, तो इसमें भी हाइपोटेनियस निकालनी है। ठीक है, अब आप इन ट्राइंगल्स को हम नाम दे देते हैं, पहले इन ABC दे देते हैं, इसको PQR दे देते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो हमने लिया इन ट्राइंगल
PQR। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? PQR, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होती है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में होती है। तो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनियस है AC। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या रख देंगे? 1.5 दिया हुआ है अपॉन AC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2। तो क्या आ गई इसकी हाइट? 3 मीटर आ गई इसकी हाइट। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या आई? 3 मीटर। अब इन ट्रायंगल PQR, बड़ा वाला ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, साइन 60 एंगल है ना, तो साइन 60 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 क्या होता है? √3/2। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? PQ अपॉन हाइपोटेनियस QR। इधर कर रही हूँ मैं बाकी का। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये सॉरी QR नहीं है, ये QR नहीं है, ये PR है, PR होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो PR इजिकल्स टू, ये क्या दिया हुआ था? ये 3 है, PQ 3 है, इंटू ये 2 इधर ले जाएंगे अपॉन √3। 3 2 6, तो 6 √3। अब रूट नीचे रूट में होता है तो उसे ऐसा का ऐसा नहीं छोड़ते, तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 किया तो क्या आएगा? 6 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3। तो 3 से इसे कट करेंगे, 3 2 6, 2 √3। तो ये क्या आ गया? छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट आई 3 मीटर और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट क्या आई? 2√3। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो हम रूट की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि रूट की वैल्यू दी है, हमें रूट आगे तक रूट की वैल्यू भी फाइंड करके निकालना है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यानी कि एक टावर है, ठीक है, टावर से क्या बन रहा है? टावर के टॉप से एक पॉइंट पे क्या बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि कितना? टावर के फुट से कितना मीटर है? 30 मीटर। तो यानी कि ये 30 मीटर हो गया, ये 30 एंगल बन गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हमें हाइट निकालनी है, यानी कि हमें ये निकालना है। इसे हाइट मान लिया है, एच लिख दिया। अब इसे नेमिंग दे देंगे ABC। अब ये एंगल है, ठीक है। अब एंगल के सामने वाला क्या होता है? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? परपेंडिकुलर और बेस tan में आता है। tan इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? AB, यानी कि ये हाइट हमें फाइंड करनी है और ये BC है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखेंगे आगे। AB हमें पता नहीं है, ये 30 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 30/√3 इजिकल्स टू AB आ गया। ठीक है, अब रूट में ऐसे नीचे नहीं छोड़ते तो इसका रेशनलाइजेशन होगा। तो 30√3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, आगे 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से ये कैंसिल किया, 3 10 30। आंसर इज 30√3। Therefore height of tower is 10√3 मीटर। और इसे अभी हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम √3 की हमें वैल्यू दी होती तो हम आगे फाइंड कर लेते, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है √3 की वैल्यू रख के फाइंड करना है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर? 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाइट कर रही है। ये काइट फ्लाइट कर रही है कितने ऊपर? 60 मीटर। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, एक स्प्रिंग यानी कि एक डोरी जो काइट जिससे बंधी है डोरी से, उसे ग्राउंड के किसी पॉइंट पे बांध दिया है टेम्पररी। ठीक है, तो ये बन गया, ये ऐसे बन गया। ये द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द ग्राउंड इज
60 डिग्री, मतलब कि जो काइट की डोरी है उसका झुकाव कितने कितने डिग्री पर है, झुकाव 60 डिग्री पर है ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग की यानी कि डोरी की लेंथ बतानी है। अज्यूम करके चलना है कि इसमें कोई भी स्ट्रिंग एकदम टाइट बना हुआ है, बिल्कुल भी कहीं से ढीला नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ठीक है। अब इसे नेमिंग दे देते हैं ABC, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए जो भी एंगल है उसके सामने वाला क्या होता है, एंगल के जो भी एंगल हमें निकालना होता है उसके सामने वाला क्या होता है, उसके सामने वाला होता है ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमें निकालना है, ये 90 डिग्री का बन रहा है तो ये हमें निकालना है, ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। तो हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में होता है। तो लिख लो इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2, एंड ये क्या हो गया 60 है ये अपॉन AC, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 60 × 2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन √3 कर देते हैं, इधर ले जाते हैं तो 120 अपॉन √3। अब √3 को ऐसा का ऐसा नहीं छोड़ते, √3 को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते, तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा √3 का, √3 × √3 इज इक्वल्स टू AC। क्या हो जाएगा 120 AC √3 अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 0। आंसर क्या आ गया 40 √3। तो यार फुल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 √3 मीटर। क्वेश्चन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग है कितनी, एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, कितने मीटर 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पर लड़का खड़ा है जो कि कितना लंबा है लड़का, ये लड़का खड़ा है जो कि जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब देखो, अब लड़का ग्राउंड पे ही खड़ा होगा, बिल्डिंग भी ग्राउंड से ही स्टार्ट होगी, तो ये पूरी इतनी लेंथ इसकी क्या है 30 मीटर, और लड़के की लेंथ क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। अब आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 मीटर टू 60 मीटर एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब लड़का इधर खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर वो कुछ और आगे थोड़ा सा वॉक करेगा, आगे करके थोड़ा वॉक करके जाएगा और फिर देखेगा बिल्डिंग के टॉप पे, तो एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि जब पास से देखते हैं तो बड़ा एंगल बनता है, इसलिए 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, उसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की टुवर्ड्स वॉक किया ये पूछा है, यानी कि हमसे उसने ये पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। अब इनको नेम दे देते हैं, पहले इनको नेम दे देते हैं। ये एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट ये हो गया B, नहीं इसे B दे देते हैं, इसे C दे दिया, ये C हो गया, इस पॉइंट को D दे देते हैं और इसको नेमिंग दे देते हैं E। अब हमें फाइंड ये वाला करना है, ये फाइंड करना है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है पूरी लाइन और ये लड़के की लेंथ है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो इतनी इसका आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। इसका डिस्टेंस आ जाएगा तो 30 - 1.5 करेंगे क्या आएगा 28.5, 28.5 ये वाली लेंथ हो गई। और हमारे पास कोई भी एक एंगल होता है और कोई भी एक साइड की लेंथ होती है, तो उससे हम दूसरी साइड निकाल लेते हैं, तो हम बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली लेंथ है और एंगल पता है हमें 30 है, तो हम ये वाली पूरी लेंथ निकाल लेंगे। पूरी लेंथ निकाल के फिर छोटा वाला एंगल लेके उसमें से फिर बड़ी लेंथ में से छोटी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़ा एंगल ले लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है AB = 30 मीटर, हमारे पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की ही लेंथ थी, ठीक है। BC हमारे पास हाइट ऑफ बॉय थी, ठीक है 1.5। अब हमने ट्राइंगल लिया ACD, तो सबसे पहले हम AC = AC निकालने के लिए हमने पहले निकाल ही लिया AB - BC। AB हमारे पास 30 है माइनस 1.5 क्या आया 28.5। अब फिर से लिख दो इन ट्राइंगल ACD, क्या होगा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है
परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है बेस, ये हाइपोटेनियस होगी। तो हमें इन दोनों की जरूरत है, ये फाइंड करना है, ये हमारे पास दिया है। तो tan में आता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC। tan 30 क्या होएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये क्या है AC 28.5 और DC हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 28.5√3 इज इक्वल्स टू DC, इसे इधर ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल AEC या ACE ले लेते हैं। ठीक है, tan 60 AC अपॉन EC, AC क्या होता है √3, tan 60 क्या होता है √3, और ये क्या है 28.5 और EC हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब हमारे पास पूरा आ गया, DC आ गया, क्या है DC है 28.5√3 और EC है हमारे पास 28.5 अपॉन √3, और हमें निकालना क्या है ED निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, DC इज इक्वल्स टू DE प्लस EC। DC क्या है 28.5√3 इज इक्वल्स टू DE हमारे पास पता नहीं है, फाइंड करना है, ये 28.5 अपॉन √3 EC है। इसको इधर ले जाएंगे, तो 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, अब DE की वैल्यू क्या है 28.5, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 28.5 कॉमन ले लिया, ये √3 बचा, ये 1 अपॉन √3, √3 LCM आ रहा है, √3 LCM ले लिया 28.5, √3 LCM लिया, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, ये आएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब बाकी का मैं इधर कर रही हूँ, तो 28.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 57 अपॉन √3। अब √3 नीचे नहीं छोड़ते सिंगल ऐसे, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 से ये कटा 57 कितने टाइम्स 19, तो आंसर क्या आ गया 19√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है, पेडिस्टल कोई स्टैंड होता है, उसके ऊपर स्टैचू यानी कि कोई का भी स्टैचू लगा होता है। ठीक है, तो एक स्टैचू है, ये स्टैचू मान लिया हमने, स्टैचू है वो किसी पेडिस्टल के ऊपर है, ये पेडिस्टल हो गया उसका स्टैंड। ठीक है, इसके ऊपर है, जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 मीटर। ग्राउंड से स्टैचू के टॉप में कितने का एंगल बन रहा है, ये स्टैचू पूरा यहाँ तक मार दिया, कितने का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45, यानी कि उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे कितने का बन रहा है 45 का एंगल। तो बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, इस स्टैचू की तो हाइट दी है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे इसकी हाइट, देखो इनको पॉइंट को हम, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसे बना दिया मैंने, इनको नेम दे देते हैं हम, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम बड़ा वाला एंगल लेते हैं। अब ये निकलेगा कैसे, इसे निकालने के लिए देखो क्या होता है, ये भी हमारा क्या है स्टैचू है, ये भी स्टैचू लिख लिया, ये भी जो कि 1.6 मीटर का है, BC हमारा पेडिस्टल है। ठीक है, और BC ही हमें फाइंड करना है। अब BC हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरा AC निकाल दिया, AC माइनस AB कर दिया, तो BC के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ACD बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ये क्या हो गया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसे ले लेंगे बेस। तो इन ट्राइंगल ACD, ये एक ट्राइंगल ही है, मैंने इसे बना दिया है, ये एक ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, लिया, इसमें क्या है tan 60 इक्वल्स टू AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन CD। ठीक है, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। AC क्या है हमारे पास, AC है हमारे पास AB प्लस BC अपॉन में क्या है CD, भी हमारे पास गिवन नहीं है, CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √3 इजिकल्स टू AB की वैल्यू हमारे पास है 1.6 प्लस BC। अब CD के इक्वल कर लेते हैं इन सबको, 1.6 प्लस BC इजिकल्स टू अपॉन √3, ये इक्वेशन 1 हो गई CD के इक्वल। ठीक है, अब छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें भी CD आएगा और BC आएगा, और पहले इधर लिख दो, इन ट्राइंगल BCD tan 45 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस CD। tan 45 1 होता है, BC भी हमारे पास नहीं है, CD भी हमारे पास नहीं है।
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सी डी इजिकल्स टू बी सी, क्वेश्चन 2 हो गई। सी डी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, तो फिर इस सी डी की जगह पे हम बी सी रख सकते हैं इधर, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी डी की जगह हमने इधर बी सी रख दिया, 1.6 प्लस बी सी अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 बी सी इजिकल्स टू 1.6 प्लस बी सी को इधर ले जाएंगे, √3 बी सी माइनस बी सी इजिकल्स टू 1.6, बी सी कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इजिकल्स टू 1.6। ठीक है, अब देखो बी सी इजिकल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, हमें बी सी ही फाइंड करना था। अब या तो इधर ही हम छोड़ के आंसर छोड़ सकते हैं, या इसमें वैल्यू रख देते हैं √3 की वैल्यू क्या होती है, देखो मैं रख के दिखाती हूँ, 1.6 √3 की होती है 1.732 माइनस 1, 1.732 माइनस 1 किया तो 1.6 अपॉन 0.732। अब इनके अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो कट करेंगे, ये कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़, इधर पॉइंट के बाद एक थी तो एक ज़ीरो लगा देंगे, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, इससे इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2.18 मीटर, तो यानी कि 2.18 मीटर की इसकी लेंथ हो गई बी सी, 2.18 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो लिख लो, देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 2.18 मीटर, या यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, यानी कि एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, इसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मान ली हमने, बिल्डिंग के टॉप से एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये ग्राउंड पे ही बने होंगे दोनों, ग्राउंड हो गया, कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर, ये है टावर, हमने इसे टावर मान लिया, ये कितना है, 50 मीटर हाई है, 50 मीटर लंबा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, बिल्डिंग की हमें हाइट फाइंड करनी है। अब हम इसे नेम दे देते हैं, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया। ठीक है, हमें निकालना है ये। ठीक है, अब देखो ये दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ये है और इस ट्राइंगल में भी ये है, तो पहले हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, 60 डिग्री दिया है, ये परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 इन ट्राइंगल बी सी डी, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी। 10 60 क्या होता है, √3 इजिकल्स टू सी डी है 50, बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी √3 इजिकल्स टू 50। अब इसका क्या करेंगे, बी सी इजिकल्स टू 50 √3 का क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगा कि रूट में ऐसे नहीं छोड़ते, √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 50 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ गया बी सी हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें भी है, तो इन ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है, ये क्या है, 10 30 है, 10 30 है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बी सी। 10 30 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, हमें पता करना है क्या है, तो ए बी रहने देते हैं। बी सी हमने निकाला था 50 √3 अपॉन 3। अब ऐसा फ्रैक्शन में होता है कोई तो ऊपर चला जाता है, तो इसको ऊपर करके लिख देते हैं पहले मैं समझाने के लिए, ए बी इंटू 3 ऊपर चला गया अपॉन 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 50 √3 अपॉन √3 नीचे और 3 इधर नीचे आ जाएगा, इजिकल्स टू किसके, ए बी के इक्वल है ये, किसके इक्वल है ये, ए बी के। अब इधर कर रही हूँ मैं, ठीक है, अब इधर क्या, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, तो 50/3, 50 का 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 का 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2.36 जा ऐसे आ जाएगा, 16.67 मान लो मीटर ए बी। हमें यही फाइंड करना था, तो क्या आया,
देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। एक रोड है, दो कोई पोल्स हैं सेम हाइट के, ठीक है, उनकी हाइट सेम है, बराबर हाइट के दो पोल्स हैं, वो किसी 80 मीटर वाइड रोड पे खड़े हैं एक दूसरे के सामने। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन अ रोड, एक रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक रोड के बीच में एक पॉइंट है, उधर से एक पोल एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और एक पोल उसी पॉइंट से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कोई भी 60 मान लो, इसे 60 मान लिया, इसे 30 मान लिया, ठीक है। अब इसे नेम दे दिया, ए दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे सी दे दिया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। आगे लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। दोनों की पोल की हाइट निकालनी है, ये फाइंड करना है हमें दोनों का, एक तो, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इसका ये और ये दोनों का फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये एंगल इनके अपोजिट, ये क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और ये दोनों की बेस है, तो दोनों का हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस परपेंडिकुलर का में आता है 10 में आता है, लेकिन हमें ना बेस दिया एक में भी ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके ट्राइंगल ले लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी, यानी कि एक पोल दूसरे पोल के इक्वल है, तो हमने लिख लिया ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। और हमें ए सी फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का सी डी फाइंड करना है, ठीक है। बस इतना फाइंड करना है हमें, और ए बी डी ई फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा नहीं, हम ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, 10 परपेंडिकुलर बेस है, इसलिए 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बेस हमें ए सी है, ए सी हमें बेस पता है, लेकिन हमें बेस अब पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता इसमें, तो हम ए सी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी लिख सकते हैं ना। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी किसके इक्वल होगा, ये पूरी लेंथ, इसमें से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरी लेंथ क्या है, 80 है, 80 माइनस सी डी लिख सकते हैं ना ए सी, तो इधर लिख देते हैं। 10 60 क्या होता है, √3 ए बी, ठीक है। ए बी की जगह ए बी रहने देते हैं, और ए सी की जगह 80 माइनस सी डी लिख दिया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। नहीं, अभी एक और स्टेप आगे कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो ये ए बी के इक्वल कर दिया सब कुछ, उसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने। इन ट्राइंगल सी डी ई लिया हमने, तो सी डी ई क्या है, 10 30 डिग्री है इसमें, यानी कि ये क्या है, डी ई है, ये क्या है, सी डी है, ठीक है। अब 10 30 क्या होता है, 1/√3, और हमने ऊपर ये दोनों इक्वल थे ना, दोनों पोल इक्वल थे, तो हम डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। डी की जगह हमने लिख दिया ए बी अपॉन सी डी, ठीक है, अपॉन सी डी। अब हमें ए बी किसके इक्वल था, ए बी ये था, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ ए बी की हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, 1/√3, ए बी की वैल्यू ये हो गई थी, क्या है, √3 80 माइनस सी डी, अपॉन में क्या था, अपॉन में सी डी ऑलरेडी था, तो ऐसे में हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये सी डी इधर चला जाएगा, √3 ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 80 माइनस सी डी हो गया, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 इंटू ये 240 हो जाएगा, 80 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 240 माइनस 3 सी डी, 3 सी डी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +3 सी डी इज इक्वल्स टू 240, 4 सी डी इज इक्वल्स टू 240 हो गया। आगे का इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो 240 अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, 4 6 24, तो ये क्या आ गया, सी डी हमारे पास आ गया 60 मीटर, सी डी 60 मीटर आ गया।
सी डी 60 मीटर आया हमारे पास, तो हम ए बी निकाल सकते हैं इधर से। ठीक है, सी डी 60 मीटर आया, सी डी 60 मीटर आया, सी डी 60 मीटर हो गया हमारा। तो हम ए सी इसके थ्रू ए सी निकाल सकते हैं। हमने ए सी क्या लिया था, ए सी हमने लिया था ए डी माइनस सी डी, इसमें रख के ए सी इजिकल्स टू 80 माइनस सी डी, तो 80 माइनस 60, तो ए सी क्या आ गया 20 मीटर। ये क्या हो गया 20 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोई भी एक पोल की लेंथ फाइंड कर लेंगे, कोई भी एक, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आ गया, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब कोई भी एक पोल की लेंथ फाइंड कर लेंगे, दोनों पोल क्या आए इक्वल है दोनों पोल। ठीक है, हम ए सी किस में था, ए सी हमारे पास ए बी भी, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। ठीक है, सी डी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देंगे, तो ए बी आ जाएगा हमारे पास। पुट द वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये थी √3 80 माइनस सी डी क्या है, सी डी हमारा आया 60 इक्वल्स टू ए बी √3, और ये क्या हो जाएगा 20, इसका अंदर खोल देंगे तो ए बी क्या आ गया 20√3। ये क्या आ गया 20√3। अगर ये 20√3 है तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा 20√3, ये 20√3 तो ये भी 20√3 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर इक्वल। यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए बी इज 20√3 मीटर, तो डी इज ऑल्सो 20√3 मीटर। यही सब हमें फाइंड करना था। तो हमें अगर आंसर लिखना है तो हम आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स is 20√3 meter. The distance of the point from poles, distance of the point from the poles is 20 meter and 60 meter. Answer. A TV tower stand vertically on the bank of canal. ठीक है, एक टीवी टावर है, वो एक नहर है, उससे जो एक नहर है कि नहर के किनारे पे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है एक टीवी टावर। ठीक है, फिर लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, एक टावर के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री। फिर फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। इसी लाइन से सीधे ज्वाइन करते हुए लाइन को आगे 20 मीटर और आगे जाके फिर इस एक और पॉइंट से टॉप को देखते हुए एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि है 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द ब्रेथ ऑफ द कैनाल। ये हाइट हो गई टावर की, तो हमें ये फाइंड करनी है, इसे h मान लिया, और ये कैनाल की ब्रेथ चौड़ाई फाइंड करनी है, तो ये इसे हम x मान लेते हैं। अब इन्हें नेमिंग दे देते हैं। ये हमने a b मान लिया, इसे c मान लिया और इसे d मान लिया। ठीक है, अब हम देखो ट्राइंगल लेंगे 1 बाय 1। तो हमने सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल के सामने वाला ये बेस हो गया, तो क्या हो गया इन ट्राइंगल कौन सा हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा हुआ परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है, tan 60 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। ठीक है, tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3। परपेंडिकुलर ए बी के हमने h माना है इक्वल और बी सी हमने x माना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3√3x इजिकल्स टू h। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लेना है। अब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो इन ट्राइंगल ये पूरा है ना ट्राइंगल, तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस ही है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पहले tan 30 है, 30 डिग्री है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस हमारा, ये पूरा हो जाएगा, पूरा होगा ना बी डी। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3। ए बी हमारे पास है नहीं है, h माना है हमने, उसे h लिख लिया। और ये क्या हो गया, ये 20 है, ये x है, तो ये पूरा क्या हो गया 20 + x हो गया, तो इसकी जगह पे हमने 20 + x रख दिया। ठीक है,
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 20 + x इधर चला जाएगा, 1 से करेंगे तो वही होगा, ये √3h आ जाएगा। अब हमें h की वैल्यू हम इसमें से √3x इधर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने h की जगह पे पुट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम h की वैल्यू रख देंगे। 20 + x = √3 और h की वैल्यू क्या थी √3x। √3 क्या हो जाएगा 3। 20 + x = 3x। x को इधर लेके जाएंगे, आगे मैं इधर कर देती हूँ, x को इधर लेके जाएंगे तो 3x - x। 2x = 20, x = 20/2, x = 10 मीटर। x क्या थी कैनाल की ब्रेथ थी, यही हमें फाइंड करना थी। x आ गई, हमें h और फाइंड करनी है हाइट, तो हम इसमें रख सकते हैं हाइट फाइंड करने के लिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दी, क्या थी √3 x + h। √3 x की जगह पे 10 रखा =h, ठीक है। h = 10 √3 मीटर, ये आ गया। तो हम लिख दो इसे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर की हाइट हमारी क्या आई 10 √3 मीटर। और ब्रेथ ऑफ कैनाल क्या आ गई हमारे पास, आई थी 20, x की वैल्यू थी ना 10 मीटर। यही हमें क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई एक क्या है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, केबल टावर है, केबल का टावर है एक, और एक बिल्डिंग है। तो क्या हो रहा है, जो टावर है, जो बिल्डिंग है, उसके टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसके टॉप से ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। बन रहा है इसके टॉप से, ठीक है। इसे जोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके टॉप से कहाँ पे, केबल टावर पे कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने का, 60 डिग्री का, ये लिखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। और केबल टावर के फुट पे कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन सामने होती है, उससे नीचे को देखते हैं ना, टॉप से नीचे को देखते हैं। तो किसके, केबल टावर के फुट पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का, 45 डिग्री का, ये हो गया, ठीक है। ये 45 डिग्री का बन गया। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या होता है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अब क्या होता है, जैसे हमने आगे पढ़ा था, ये दो कोई पैरेलल लाइन होती हैं, उसमें कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो जो ये एंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, इस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये अगर 45 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा एंगल। अब हम इन्हें नेम दे देते हैं, ये हमने मान लिया AB, ये मान लिया CD। ये बिल्डिंग कितने की थी, 7 मीटर की थी बिल्डिंग, 7 मीटर हाई लिखा है बिल्डिंग। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 7 मीटर की है तो ये भी 7 मीटर की हो जाएगी। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो इतना तो हमें है, हमें इतना और चाहिएगा, तो उससे केबल टावर की हाइट आ जाएगी। इसको भी हम नेम दे देते हैं, पॉइंट को E दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, CD। जो भी हमें फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं। क्या फाइंड करना है, हमें CD फाइंड करना है। अब हमें देखो, AB किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। तो लिख लो इधर, AB = EC, यानी कि AB की जगह हम EC भी लिख सकते हैं, EC की जगह AB लिख सकते हैं। और AE, दोनों लाइन पैरेलल है तो इक्वल है, तो AE किसके इक्वल है, BC के। AE इक्वल किसके है, BC के, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला। तो इसमें BC आ जाएगा, इसमें BC आएगा, तो फिर हम ये वाला लेंगे, तो इसमें भी BC आ जाएगा। BC और AE कॉमन है ना, इसलिए है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम ये वाला लेंगे, इससे हमें ये पता कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेके इससे हम ये फाइंड कर लेते हैं। हमने ये फाइंड कर लिया, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, तो जो BC होगी वही AE हो जाएगा, तो AE आ जाएगा। फिर हम इसको फाइंड कर लेंगे, तो उससे ये वाला फाइन आ जाए, DE आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा CD आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC। देखो क्या है, ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग होता है ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 45 = परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या है, BC। 45 क्या होता है, 10 45 1 होता है, और ये क्या है, AB 7 और BC। तो BC हमारे पास क्या आ गया, 7 मीटर। BC 7 मीटर है,
बी सी हमारे पास 7 मीटर है, तो ए ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई भी 7 मीटर, तो लिख लो देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ई डी कौन सा है, एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डी ई है अपॉन बेस, बेस क्या है ए ई, तो हमारे पास डी ई तो है नहीं, तो टेन सिक्सटी क्या होता है, टेन सिक्सटी होता है √3। डी ई हमें फाइंड करना है और ए ई हमने हमारे पास 7 आ गया था। अब इधर कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7√3। डी ई हमारे पास क्या आ गया, डी ई आ गया हमारे पास 7√3। ठीक है, डी ई हमारे पास क्या आ गया, 7√3। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें पूरा फाइंड करना है, तो इधर लिख लें हम सी डी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस ई सी। डी ई क्या है, 7√3 प्लस 7 इसमें से कॉमन आ गया, √3 प्लस 1, यही हमें फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था। तो लिख लो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल पे क्या है, लाइट हाउस है जो 75 मीटर है। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया कितना, 75 मीटर, ये सी लेवल। द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई 2 शिप्स है, उसमें कितने का एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, देखो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, उसके टॉप से देखते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से देखते हैं नीचे की साइड, तो टॉप से देखा बॉटम की साइड, तो एक एंगल कितने का बन रहा है, एक शिप पे बन रहा है, पहले एक एंगल ये हो गई फर्स्ट शिप को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेकंड को देख रहा है तो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का, ये सेकंड शिप। तो ये डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनता है ना, ऊपर से नीचे की साइड देखते हो, तो फर्स्ट को देखा तो कितने का बना, 30 डिग्री का, एंड सेकंड शिप पे बना कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है, अब ये होता है ना, ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाता है ना, ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, है ना। जैसे कि 2 पैरेलल लाइन होती है, ये 2 पैरेलल लाइन है, उस पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, इधर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे के पीछे। ठीक है, लाइट हाउस की साइड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि ये 2 शिप है, ये दोनों शिप के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, अब इन्हें नेम दे देते हैं, ये ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, ये सी मान लिया हमने, ये डी मान लिया। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें फाइंड करना है। पहले हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी क्या है, लाइट हाउस है ए बी। ठीक है, जो कि कितने का है, 75 मीटर हाई है। ठीक है, डी एन सी आर 2 शिप्स हैं डी एन सी। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी सी फाइंड करना है या सी डी फाइंड करना है। डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी भी। अब डी सी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। पहले हम बड़ा वाला एंगल ले लेंगे पूरा इसमें से। ठीक है, इसको फाइंड कर देंगे, ये है हमारे पास, ये है तो हम ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम ये वाला निकाल देंगे तो हमें ये वाला आ जाएगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, इधर लिख लो डी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। अब देखो हम पहले बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 30 में आता है, तो 10 में आता है, तो 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन पूरा लेना है ना, बी डी। ठीक है, 1/√3, ए बी हमारे पास 75 है और बी डी हमें पता नहीं है। बी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 75√3। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो ये कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें भी सेम, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 10 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बी सी बेस।
टेन 45 क्या होता है 1, ए बी क्या है 75, बी सी क्या है हमारे पास, बी सी नहीं है तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी सी इजिकल्स टू 75। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बी डी आ गया और बी सी आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें डी सी निकालना था, डी सी इजिकल्स टू बी डी माइनस बी सी। बी डी हमारे पास क्या है 75√3 और ये हमारे पास बी सी 75 है, 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, तो 75√3 माइनस 1 मीटर ये हमारे पास आ गया। यही हमें फाइंड करना था, तो आंसर में लिख लो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 अंडर रूट में √3 माइनस ब्रैकेट में अंडर √3 माइनस 1 मीटर में लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक कोई लड़की है जो कि, ये हमने लड़की बना दी, जो कि 1.2 मीटर की है। लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। वो किसी बलून को देख रही है हवा में उड़ते हुए, हवा में उड़ रहा है, ये बलून मान लिया हमने, जो कि हवा में उड़ रहा है, जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, ग्राउंड से लेके जिसकी हाइट है, लड़की भी ग्राउंड से ही होगी, लड़की की भी हाइट, लड़की भी ग्राउंड पे खड़ी है तो लड़की की भी ग्राउंड से हाइट 1.2 मीटर दी है और बलून भी ग्राउंड से कितनी हाइट पे है 88.2 मीटर हाइट पे है, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री। लड़की की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन, लड़की अपनी आंख से देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की साइड बनता है, कितने का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। फिर लिखा है आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ठीक है। फिर बलून, हवा के कारण बलून थोड़ा और आगे चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर लड़की अपनी आंख से देख रही है तो वो घट के, मतलब यानी कि कम होके कितना हो गया 30 डिग्री का। अब बलून इधर है, इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितने का हो गया 30 डिग्री का, ठीक है। और ये ग्राउंड से लड़की की हाइट दी है तो इस लाइन को भी हम मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया तो ये 1.2 मीटर है इतनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी है 88.2 मीटर है, ठीक है। पूरी दी है ना ग्राउंड से लेके बैलून तक। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बैलून पहले कहाँ था वहाँ से लेके जहाँ तक सेकेंड टाइम तक पहुँचा है, हमें उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड हम कैसे करेंगे, चलो पहले इसे नेमिंग दे देते हैं। इसे नेम दे दिया हमने, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट हमने डी मान लिया, ये ई मान लिया और ये एफ मान लिया, तो ठीक है। एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। हमें फाइंड करना है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं, उसमें बड़े वाले एंगल में से हम क्या निकालेंगे, बड़े वाले एंगल में से हम ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, फिर छोटा वाले एंगल से ये वाली फाइंड हो जाएगी, तो ये इसमें से, इस पूरी लाइन में से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसके इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास पूरे ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट दी है और लड़की की हाइट दी है, तो उससे हम ये फाइंड कर लेंगे, पूरे में से इसे माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी, यानी कि ए सी हमारे पास है 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। ए बी हमारे पास क्या आ गया 87 मीटर। अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले। ये तो हमने ट्रायंगल ए बी ई लिया, ए बी ई कितना है 10 30। 10 क्यों, 10 इसलिए क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो एंगल टच हो रहा है जिससे वो बेस होती है, तो क्या है ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10 में आता है, इसलिए 10 लिया हमने। ए बी अपॉन ये क्या हो गया ई बी, ए बी हमारे पास 87 है, 10 30 होता है 1/√3, ए बी हमारे पास 87 है अपॉन ई डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ई डी इजिकल्स टू 87√3। अब हम क्या ले लें, ये ले लिया। अब हम छोटा वाला एंगल ले लेते हैं। छोटा वाला एंगल क्या है, इन ट्राइंगल एफ डी ई है, ठीक है। इसमें क्या है 60, तो 10 60 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा एफ डी अपॉन, सॉरी इधर मैंने ई डी गलत लिख दिया था, ई बी है, ये ई बी है क्योंकि पूरा लिया है ना, बड़ा वाला लिया है इसलिए ई बी है, इधर है ई डी है इजिकल्स टू ई डी, ठीक है। ये क्या होता है 10 60 होता है √3 इजिकल्स टू एफ डी है 87
और ई डी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ई डी इजिकल्स टू 87/√3। ठीक है, अब आगे का इधर कर रही हूँ। अब इसमें हमारे पास ये आ गया, ई डी आ गया और ई बी आ गया, तो अब हम निकाल लेंगे उसमें डी बी फाइंड करना है हमें। डी बी इक्वल्स टू ई डी माइनस ई बी माइनस ई डी। ठीक है, ई बी क्या है, बड़ा वाला हमारे पास ई बी क्या आया था 87/√3 माइनस ये क्या है 87/√3। 87 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा 87, तो ये √3 बचेगा अंदर, ये 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 हमने एलसीएम लिया, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 एलसीएम में था। 87 इंटू ये 2 हो गया, 3 माइनस 1 2 और ये √3। 87 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 174। ठीक है, 174/√3। अब √3 कोई भी नंबर नीचे ऐसे नहीं छोड़ते, √3 ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 का। √3 इंटू √3 174/√3 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से इसे कट करेंगे तो कितने 3 5 15 2 3 8 ये क्या आ गया 58√3 मीटर। 58√3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये इसके इक्वल है, तो यह लिख दो therefore hence the distance traveled by the balloon, the distance traveled by the balloon is 58√3 मीटर। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है, ये एक हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। मैन कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है टावर के टॉप में। ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे खड़ा होके एक कार निकल रही है यहाँ से, तो उसको कार को ऑब्जर्व कर रहा है और कितने का एंगल बना रही है वो कार 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इधर से जो बनता है एंगल वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की साइड, तो ये 30 डिग्री का हुआ। ये 30 का है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये कार है। ठीक है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, मतलब सेम स्पीड से ही कार जा रही है हाईवे पे टावर की साइड, सेम स्पीड से जा रही है कार। तो 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज नाउ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड बाद देखा उसने, तो 6 सेकेंड बाद कितने का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ से लेकर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का, ये 60 तो ये भी 60 का हो गया। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो जो ये पॉइंट है, कार अब यहाँ पे इस पॉइंट से कार को कितना टाइम लग रहा है टावर पे, टावर के पॉइंट पे पहुंचने को कार को कितना टाइम लग रहा है ये बताना है। मतलब सेम स्पीड से चल रही है कार, जिस स्पीड से इधर से चल रही थी उसी स्पीड से चल रही है कार, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसे 6 सेकेंड लग रहे थे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इससे कितना टाइम लग रहा है वो हमें बताना है। अब इसे हम नेम दे देते हैं, इसे हमने ए दे दिया, इसे हमने बी दे दिया, ये हमने सी दे दिया, अब ये हमने डी दे दिया। और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास केवल एंगल है, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इससे इस पॉइंट तक कितना टाइम लग रहा है। इधर से इधर तक पहुंचने में 6 सेकंड लग रहे हैं, इससे इधर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, सेम स्पीड से चल रही है। तो देखो अब हम क्या निकाल लेंगे, ए बी हमें क्या दिया है, टावर है ए बी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। बड़ा वाला लिया तो इन ट्राइंगल पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हमें ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले लिया हमने इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी कितना है 10 30। तो हमें ये पता है टावर, ये तो हम क्या लेंगे 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है और ये बेस क्या है बी डी या डी बी ले लिया। 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। तो इसे डी बी इज इक्वल्स टू √3 ए बी, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, डी बी के फॉर्म में इसलिए क्योंकि हमें इसके ही तो इक्वल निकालना है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यही हमें बताना है, इसलिए हमने इसके इक्वल मान लिया। अब हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी छोटा क्या है 10 60,
ये क्या हो गया, ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। √3 इजिकल्स टू ए बी अपॉन बी सी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यही होगा ना। अब हमें फिर से बी सी के इक्वल कर लेंगे, तो बी सी इजिकल्स टू ए बी अपॉन √3। बी सी के इक्वल इसलिए किया क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है कितना, ठीक है, कितना टाइम लगा हमें ये फाइंड करना है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना स्पीड के इक्वल होता है, इसलिए अब देखो अब हमारे पास क्या क्या है। अब हमारे पास ये हमने निकाल लिया और हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, और हमें निकालना ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होएगा डी सी इजिकल्स टू डी बी माइनस बी सी। ठीक है, डी बी में से बी सी माइनस करेंगे तो डी सी आ जाएगा। तो अब डी बी क्या है, डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी क्या था, डी बी हमने इधर निकाला था, ये आया था √3 ए बी, और बी सी क्या था, ए बी अपॉन √3। अब ए बी कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √3 1 अपॉन √3 बचा। ठीक है, अब √3 को LCM आ जाएगा तो क्या बचेगा, √3 इंटू √3 3 - 1, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3 ए बी। ठीक है, ये डी सी आ गया। ठीक है, डी सी आ गया ना ये। अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब सेम स्पीड है। दोनों कार जो है, कार पहले भी जिस स्पीड पे थी बाद में भी उसी स्पीड पे जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। तो हमने दोनों की स्पीड S1 इजिकल्स टू S2 लिख दिया, दोनों की स्पीड इक्वल है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट वाली कार थी उसका डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट वाली कार का ये है डिस्टेंस ये है ना डीसी है ना डिस्टेंस फर्स्ट वाली कार का डीसी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या निकला, ये आया था ना 2 अपॉन √3 ए बी अपॉन टाइम कितना था फर्स्ट वाली कार का 6 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड वाली कार का बीसी हमने कितना निकाला था, बीसी हमने निकाला था ए बी अपॉन √3। और टाइम हमें निकालना है, सेकेंड वाली कार का हमें टाइम पता नहीं है। तो ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, ए बी से ए बी कट गया, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2/6 इजिकल्स टू 1/t। टी हमें फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, t इजिकल्स टू ये 6 1 6, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या आ गया t इजिकल्स टू 3 सेकेंड। कितना टाइम लगा दूसरी कार को टावर पे पहुंचने में, 3 सेकेंड लगी। पॉइंट सी से लेके बी पे पहुंचने में कितना लगा, 3 सेकेंड। तो लिख दो बस, हैंस द time taken by the car to reach the foot of the tower from the point is 3 seconds. That's it. Question है, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line. ठीक है, on the angle of elevation, एक कोई टावर है, ठीक है, और टावर के टॉप से क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे दो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कोई 2 पॉइंट पे। ठीक है, जो कि बेस से एक कितना 4 मीटर पे है, 4 मीटर डिस्टेंस पे है, और दूसरा 9 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, टावर से इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो ये पॉइंट है उधर पे कितने का बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि अगर हमने इसे थीटा माना तो एंगल ए हमने थीटा मान लिया, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल्स टू थीटा 90 माइनस थीटा इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, तो इसे हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं।
ठीक है। अब हमें हमसे क्या बोला है आगे, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये टावर है, इसकी हाइट 6 मीटर हमें दी हुई है, ये हमें प्रूफ करना है, हमें बताना है कि इसकी हाइट 6 मीटर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन्हें नेमिंग दे देते हैं। पहले ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमने सी दे दिया और ये हमने डी दे दिया, इस पॉइंट को नाम। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है हमें बी सी इज इक्वल्स टू 4 मीटर और डी बी है हमें हमें गिवन है 9 मीटर। हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर हम बड़ा वाला लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये क्या है, बेस होगा। ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस किस में आती है, टेन। तो टेन लेना पड़ेगा। टेन एंगल क्या है, थीटा, तो थीटा ले लिया। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है, अपॉन हाइट यानी कि अपॉन बेस यानी कि बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी हमें पता नहीं है और बी सी हमारे पास 4 है, ये हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ये बड़ा वाला एंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी, इसमें भी परपेंडिकुलर है और ये पूरा क्या है, बेस है, तो यही फाइंड करना है। तो ये क्या 10 में ही आता है, परपेंडिकुलर और बेस 10, 90 माइनस थीटा है ये वाला, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या होगा, डी बी, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी और डी बी हमारे पास 9 है, ठीक है। अब देखो ये 10 थीटा है, तो इसे भी कैसे भी करके 10 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे। 10 थीटा इक्वल्स टू में जो भी होगा उसे इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे आप। तो इसकी जगह पे कॉट थीटा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 9 हो गया ये, ठीक है। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, तो इसकी जगह पे 1 बाय टेन थीटा आ गया इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9। और हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये टेन थीटा ऊपर जाएगा तो इधर वाले का भी करना पड़ेगा, तो ये 9 अपॉन ए बी आ गया। इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के LHS टेन थीटा है, दोनों के LHS टेन थीटा है, तो RHS भी इक्वल लिख देंगे, ए बी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू 9 इंटू 4, ए बी इंटू ए बी यानी कि ए बी का स्क्वायर, 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसमें रूट लग जाएगा तो अंडर रूट में 36, अंडर रूट में 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो 6 मीटर। हमें यही प्रूफ करना था, तो लिख दो हैंस प्रूफ्ड।